कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन सा एक आईएमपी पेपर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सुबह आज जो पेपर है आपका उसके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। रियल के लफड़े में मत पड़ो, आईएमपी है, बिल्कुल इसी में से आपका फंसेगा, ये बात गारंटी का साथ लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो होगा 2q + 1। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी, नाम क्या है द्विघात, तो घात 2 होगी। ठीक है, देखिए ऐसी कंडीशन रहेगी ना आपकी तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। यदि आपकी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ये आदित्य हल होगा और ये आपका अनंतान हल होगा। गारंटी के साथ कहता हूँ तीनों में से एक पोजीशन में जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 50 डिग्री आपको लिख देना और ये माध्यक का फॉर्मूला है। ठीक है भैया, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप तो इंग्लिश के लिए भी अच्छे से तैयारी करना है। 4 मॉडल पेपर आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, समाज विज्ञान और विज्ञान, इनकी भी मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे नंबर दिलाने की। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबरी पे 0 तो वर्ग समीकरण कहते हैं। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। कोण थीटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका πr² θ/360 आ जाएगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला हो गया πr²h। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। हो गया इतना। सही जोड़ी विविक्त का जब शून्य रहेगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, समान होंगे समरूप त्रिभुज का आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। और यहाँ से भुज का मतलब था आगे वाले x का मान x ही है। sin 30 जो cos 60 के बराबर होगा sec थीटा का 1/cos थीटा। 1 + tan² थीटा का आपका जाएगा ये sec² थीटा। ये सारणी जरूर याद करके जाना है, 3 नंबर इसके पक्के आपके हो जाएंगे। ये देख लीजिए, भर दिया है पहले से। आगे बढ़ते हैं। समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन विविक्त कर। क्या कहते हैं? विविक्त। यहां पर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? ठीक है, यहां पर इसका सार्वंतर क्या है, समान नहीं रहेगा सोल्व करोगे तो, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाएगी? जो हमारी आंख से भूमि के सीधे समांतर जाती है। तो जो भूमि के समांतर सीधे जाती है ना उसे कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त के समांतर है ना 2, या तो फिर इस टाइप से खींच दो या इस टाइप से खींच दो। कितनी खींची जा सकती है? 2, केवल 2। और यहां पर इसका 6a² आ जाएगा और अंत में आ जाएगा एक असंभव घटना की प्रायिकता कैसी होती है? 0 होती है। संभव की 1। हो गया इतना। चलिए यहां से आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। आप तो जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करो, बाकी सब मेरी जवाबदारी है। ठीक है, यहां से देखिए तो भाई साहब प्राकृत संख्या अंदर घुस जाएगी पूरी की पूरी पूर्ण में, तो ये बिल्कुल सत्य है आपकी बात। समांतर श्रेणी में के पद सदैव बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। 9 7 5 3 2 ऐसे भी आ सकते हैं, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, तो बिल्कुल 4,0 और 0,3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, ये आपका असत्य रहेगा। शंकु का आयतन πr² होता है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है भैया, यहां से आप ध्यान से देख लीजिए, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होती, धनात्मक होती है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से देखो।
5005 ये सारे सवालों का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहले अपन है ना इनको अच्छे से पेपर को बता देता हूं मैं, फिर इनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद में। 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 से n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। द्विघात व्यंजक 4x² प्लस 5 √2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इस तरह का रहेगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये आपका 10 रहेगा, हो गया। ये यहां से अथवा हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये 12, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देख सकते हैं आप, हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में ये यहाँ से देख लीजिएगा, ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखते हैं। ठीक है भैया, इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये इसका